हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जैन धर्म से रिलेटेड प्रश्न जितने भी आपको रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले और लास्ट में कमेंट जरूर करें। तो जैन हम लोग ऑलरेडी बौद्ध धर्म कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। ये देखिए रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है 2022 में। ठीक है, तो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो जैन धर्म की बात करें तो इसमें टोटल 24 तीर्थंकर आए। प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। इसी को आदिनाथ भी कहा जाता है या ऋषभ नाथ भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऋषभनाथ। ठीक है, जैन धर्म की संस्थापक की बात करें तो ऋषभनाथ हो जाएगा, लेकिन अगर यही वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वहां महावीर स्वामी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्धमान महावीर जैन धर्म के डैश तीर्थंकर थे। तो वर्धमान महावीर जो है जैन धर्म के कितने नंबर के तीर्थंकर थे? तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, हम लोग देखिए टॉपिक वाइज छोटे छोटे वीडियो में सिलेबस को कवर कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख रहे हैं, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और रेलवे के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर संस्थापक की बात करें तो पहले जो थे तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाएगा, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी या वर्धमान महावीर हो जाएंगे। तो ये सबसे अंतिम जैन तीर्थंकर थे और टोटल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 हुए। तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 में। ठीक है, 24 में तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, खान सर का हम लोग पॉलिटी का मास्टर वीडियो कर रहे हैं जिसमें पूरे पॉलिटी कवर होगा, तो उसे आप जरूर देखें। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, और इनका जन्म जो है वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। इनका अगर ईस्वी पूछे तो 540 ईसा पूर्व हुआ था। पिता का नाम जो था, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, ये महावीर स्वामी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। पत्नी का नाम इनका यशोदा था। ठीक है, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था ये कमेंट कीजिए। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला और बड़ा भाई का नाम नंदीवर्धन था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा महावीर स्वामी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, 24th नंबर के तीर्थंकर हुए। अगला है 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर डैश को समर्पित है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको एनटीपीसी में पूछा गया है 2022 में। सबसे पहले जो है सोनी जी का नरसिया मंदिर कहाँ है? तो अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में है। अब कह रहा है किसको ये समर्पित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपको भगवान ऋषभ देव को। किसको समर्पित है? ऋषभ देव को है। 19वीं शताब्दी में लाल मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको भगवान ऋषभ देव। ऑप्शन नंबर ए आपको राइट हो जाएगा। अगला है जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जल मंदिर की बात करा तो जल मंदिर कहाँ है? तो जल मंदिर पावापुरी में है। कहाँ है? पावापुरी में है। और पावापुरी को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर। करा इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा राजा नंदीवर्धन, जो कि महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम था राजा नंदीवर्धन। ठीक है, इन्होंने ही जल मंदिर का निर्माण पावापुरी में करवाया था।
अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? तीर्थंकर किसे कहते हैं? तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टोटल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। सबसे पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभनाथ था और अंतिम जो थे महावीर स्वामी थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है उसी को जैन धर्म में तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ से देखिए दिलवारा भी जैन धर्म से रिलेटेड है, सरबन बेलगोला भी है, पार्श्वनाथ भी है, कुशीनगर नहीं है। कुशीनगर जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, कुशीनगर। ठीक है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यही कुशीनगर में हुआ था, तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो राइट आंसर यहाँ से कुशीनगर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए दिलवारा का जैन मंदिर बहुत फेमस है, पार्श्वनाथ भी जैन धर्म से संबंधित है, सरबन बेलगोला भी जैन धर्म से संबंधित है। मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य अपनी जो देश त्याग किए थे वो सरबन बेलगोला में किए थे जो कि कर्नाटक में है। अगला, जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको निर्वाण। इसको क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? कौन सा आगम? आगम जो है इसके पवित्र ग्रंथ को कहा जाता है। जैन धर्म के पवित्र साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जैन साहित्य को हम क्या कहते हैं? तो आगम कहते हैं। इसमें 12 उपांग है और 12 अंग है। ठीक है, और 16 प्रकीर्णन है। तो आगम कह रहा है कि किसमें अहिंसा का वर्णन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूत्र क्रातांग सूत्र। ठीक है, सूत्र क्रातांग सूत्र जो है अहिंसा का वर्णन करता है। अब है जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये राइट आंसर आपको हो जाएगा ऋषभनाथ। कौन हो जाएगा? ऋषभनाथ हो जाएगा। सुमित नाथ जो है चौथे नंबर के तीर्थंकर थे। अगला, जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है? गैर अभिग्रहण, तो जैन धर्म में 5 बंधनों का जो चर्चा किया गया है उसमें अभिग्रहण मतलब होता है धन का संचय करना। ठीक है, 5 महाव्रत थे, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय और अहिंसा, और एक है आपको सत्य। ठीक है, ये 5 बंधन थे, महाव्रत है। ठीक है, तो यहाँ अर्थ पूछ रहा है गैर अभिग्रहण मतलब धन का संचय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिग्रह। क्या हो जाएगा? अपरिग्रह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा महावीर। क्या हो जाएगा? महावीर। यहाँ से राइट आंसर आपको हो जाएगा। जिसे पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किए हैं। जैन धर्म जो है अनिश्वर वेद ईश्वर अनिश्वरवाद है। ठीक है, वेद ईश्वर विश्वास वेद और ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। ये लोग अहिंसा में विश्वास रखते हैं। किसमें विश्वास रखते हैं? अहिंसा में विश्वास रखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा कुंडल ग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में, वैशाली में हुआ था 540 ईसा पूर्व। ठीक है, और वैशाली किस महाजनपद का हिस्सा था? तो बज्जी का हिस्सा था, बज्जी। ठीक है, और सबसे पहला जो गणतंत्रात्मक देश जो कहिए राज्य वो कौन सा था? बज्जी था। नेक्स्ट है महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था
उसी रूप में वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में बल्लभी में। ठीक है, गुजरात के बल्लभी में वही जैसे लिखा गया था उसी तरह उपलब्ध है। नेक्स्ट, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली है। तो ये जो जिन शब्द का अर्थ होता है वो विजेता होता है। क्या होता है? विजेता होता है, जिसका अर्थ होता है कि उन मानवीय भावावेश पर विजय प्राप्त कर ली हो। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ से विजेता हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताना मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा गुजरात। और गुजरात में अगर जगह का नाम पूछे तो भावनगर हो जाएगा। ठीक है, जहां पर आपको पालीताना मंदिर स्थित है भावनगर में, गुजरात के भावनगर में। ठीक है, ग्यारहवीं शताब्दी के आसपास में ये बनाया गया था पालीताना मंदिर कुमारपाल सोलंकी के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर आपको होगा जैन धर्म। क्या हो जाएगा? जैन धर्म हो जाएगा। 300 ईसा पूर्व क्या हुआ था? मगध में अकाल हुआ था। ठीक है, उसी समय जैन जो होता है संगीति किया गया था। इसमें जैन धर्म जो है दो भागों में टूट गया। ठीक है, जैन धर्म क्या हुआ था? दो भागों में टूट गया था। एक हुआ था श्वेतांबर और दूसरे को हम कहते हैं दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर, दो भागों में जैन धर्म टूट गए थे। और दिगंबर का जो अध्यक्षता कर रहे थे वो भद्रबाहु कर रहे थे और श्वेतांबर के थे स्थूल भद्र। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो कह रहा दिगंबर संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा जैन धर्म। अगला है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में किस स्थल पर हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। क्या हो जाएगा? वैशाली में। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। अगर डेट ऑफ बर्थ पूछे तो 540 ईसा पूर्व हुआ था। उनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ, और माता का नाम त्रिशला था। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको वर्धमान। क्या हो जाएगा? वर्धमान। सिद्धार्थ उनके पिता का नाम था। ठीक है, सिद्धार्थ उनके पिता का नाम था। नेक्स्ट, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको बसादी कहा जाता है, लेकिन यहाँ बसादिस है तो यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महावीर डैश तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं? तो 24 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको महावीर। नेक्स्ट है, पारशुनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह डैश जैन तीर्थंकर बना। कह रहा है कि बनारस के राजा अश्वसेन के जो पुत्र थे पार्श्वनाथ, वो कितने नंबर के तीर्थंकर बने? तो ये 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। 23 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनका जो चिन्ह था सर्प था, मतलब सांप था, और नाम क्या था? पार्श्वनाथ। ठीक है, पहले कौन थे? ऋषभदेव, और 24वें वर्धमान महावीर थे। अगला, त्रिरत्न की अवधारणा डैश से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको जैन धर्म। देखिए, त्रिरत्न की अवधारणा जैन और बौद्ध दोनों से हो जाएगा। इसीलिए रेलवे ने क्या किया था? इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, हटा दिया था। लेकिन अगर यहाँ बात करें तो जैन धर्म हो जाएगा। उसमें था सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास। अगला है, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? तो इस्लाम कुरान सही हो जाएगा, सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब सही है, जैन धर्म का उपनिषद नहीं आगम होगा। उपनिषद जो है हिंदू धर्म का है, इसमें टोटल 108 उपनिषद हैं। ठीक है, ईसाई धर्म बाइबल बिल्कुल सही है। यहाँ से राइट आंसर जैन धर्म हो जाएगा। अगला शब्द श्वेतांबर डैश से जुड़ा हुआ है? तो श्वेतांबर आपको बताया मैंने जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। दो भाग थे जैन धर्म के, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर स्थूल भद्र की अध्यक्षता में थे। 100 से श्वेतांबर, 100 से स्थूल भद्र। ठीक है,
और दिगंबर जो था भद्रबाहु की अध्यक्षता में था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैन धर्म से रिलेटेड था, ठीक है। और ये जो है मैंने यूथ नाम की पुस्तक से लिया है, आपको उसमें मिल जाएगा। अगला टॉपिक मौर्य वंश आएगा। थैंक यू सो मच।